नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज देश के 10 राज्यों में हो रहा है मतदान। तेलंगाना व आंध्र में भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने किया मतदान। प्रज्वल रेवन्ना पर बलात्कार का एक और मामला दर्ज। नौकरानी से केवल छेड़छाड़ भी किया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस एमएलए का हंगामा, पोलिंग बूथ पर शख्स को जड़ा थप्पड़। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में किया रोड शो, स्वागत में आरती और मंत्रोच्चार के गूंजे सुर। पीएम मोदी ने पटना के गुरुद्वारा पटना साहिब में की सेवा, लंगर परोसते आए नजर। अब समाचार विस्तार से। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे और 7 चरणों में मतदान होना है और चौथे चरण में आज सोमवार 13 मई को देश के 10 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान हो रहा है और 10 राज्यों की 86 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। गौरतलब है कि चौथे चरण का चुनाव प्रचार शनिवार 11 मई को समाप्त हो गया। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों और तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4 सीटों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान हो रहा है। तेलंगाना की 17 लोकसभा के लिए मतदान जारी है। इन 17 लोकसभा सीटों के लिए 525 उम्मीदवार मैदान में है। तेलंगाना के हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। आज मतदान के दिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मतदान किया और लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम उम्मीदवार व पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने परिवार के सदस्यों के साथ सुबह 8:30 बजे से पहले हैदराबाद के पुराने शहर के शास्त्रीपुरम इलाके के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। यहां उनका मुकाबला बीजेपी की माधवी लता और पीआरएस के गद्दाम श्रीनिवास यादव से है। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ कोडंगल में वोट डाला। करीमनगर से बीजेपी उम्मीदवार बंदी संजय ने भी वोट डाला। बीआरएस लीडर केटीआर ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। आज सुबह से ही सभी पार्टियों के उम्मीदवार जनता को वोट डालने के लिए जागरूक करते दिखाई दिए। आज चौथे चरण के मतदान के अवसर पर शहर हैदराबाद में कारोबार और दुकानें बंद रही। तेज धूप और गर्मी के कारण मतदान में धीमी रफ्तार दिखी। लोग धूप से बचने के लिए अलग अलग उपाय किए हुए दिखाई दिए और मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता अल्लू अर्जुन हैदराबाद के जुबली हिल्स पहुंचे और वोट डाला। उसी तरह आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों के लिए जारी मतदान में आंध्र प्रदेश जनसेना पार्टी के प्रमुख व तेलुगु अभिनेता पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों ने आंध्र प्रदेश में मतदान किया और लोगों को मतदान करने की अपील की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की हैदराबाद से विशेष रिपोर्ट। यौन शोषण के कई मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने फरार हसन सांसद के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत बलात्कार का एक और मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के मामलों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इससे पहले 2 अन्य मामले दर्ज किए गए थे, जो एक 44 वर्षीय राजनीतिक कार्यकर्ता और लगभग 60 वर्ष की पूर्व घरेलू सहायिका के बयानों के आधार पर दर्ज किए गए थे। पूर्व घरेलू सहायिका के अपहरण के आरोप में एसआईटी ने प्रज्वल के पिता और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया था। जेडीएस विधायक रेवन्ना अभी जेल में। अपहृत महिला को एसआईटी ने बचाया था। कन्नड़ और तेलुगु दोनों मनोरंजन उद्योगों में काम करने वाले प्रसिद्ध टेलीविजन अभिनेत्री पवित्रा जयराम का रविवार को एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना तेलंगाना के महबूबनगर जिले के दिवतपल्ली में हुई, जब वह अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बेंगलुरु से हैदराबाद लौट रही थी। प्रकाशन ने भूतपूर्व पुलिस के हवाले से कहा, कल रात 1 बजे महबूबनगर जिले के दिवतीपल्ली में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। वह बेंगलुरु से हैदराबाद की यात्रा कर रही थी। कुमार एमएलए लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए आज 13 मई को देश के 10 राज्यों में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। उनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के विधायक शिव कुमार ने मतदान केंद्र पर उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उनका एक आदमी से झगड़ा हो गया। शिव कुमार को बूथ पर लाइन की अनदेखी करते देखा गया और एक मतदाता ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में आकर विधायक ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया।
तेलंगाना में आज 13 मई को लोकसभा की 17 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में पोलिंग जारी है। पुरुष और महिलाएं अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर कतारों में खड़े होकर बरी अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग भी वोट देने के लिए आ रहे हैं। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के तहत रविवार की शाम बिहार की राजधानी पटना में एक शानदार और भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी फूलों से सजे रथ की शक्ल में बने भगवा रंग के वाहन पर खड़े होकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। वाहन पर मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पटना साहिब लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। मोदी के रोड शो को देखने के लिए पटना की सड़कों पर जुटी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए थे। सड़कों पर खड़े कई लोग इस महत्वपूर्ण क्षण को अपने मोबाइल फोन में कैद करते दिखे, जबकि कई अन्य लोग प्रधानमंत्री की प्रशंसा में नारे लिखी तख्तियां और बैनर लहरा रहे थे। मोदी बिहार में कहीं भी रोड शो करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल अपनी 40 साल की राजनीति में पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। वह मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। यहां से कांग्रेस के भूषण पाटिल मैदान में हैं। इस सीट के लिए 20 मई को मतदान होगा। फिलहाल वह क्षेत्र में जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में पीयूष गोयल ने न्यूज 18 लोकमत को इंटरव्यू दिया और कई सवालों के जवाब दिए। इस बार उन्होंने शरद पवार पर निशाना साधा है। गोयल ने कहा कि जनता में पीएम मोदी और डिप्टी सीएम फडणवीस के प्रति सहानुभूति है। शरद पवार को एहसास हो गया है कि बारामती में सुप्रिया सुले हार रही, इसीलिए उन्होंने घुटने टेक दी। शरद पवार सुप्रिया सुले को बचाने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि मुस्लिम वोटों के लिए उद्धव ठाकरे की हड़बड़ी देखकर बाल साहेब ठाकरे की आत्महत्या को परेशानी होगी। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट KP2 के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। देश की बात करें तो महाराष्ट्र में भी सब वेरिएंट KP2 के चले कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट KP2 के 91 मामलों की पहचान हुई है। कोविड का KP2 सब वेरिएंट महाराष्ट्र में JN1 वेरिएंट से आगे निकल गया है। कई देशों में इसके चलते कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक KP2 सब वेरिएंट के पुणे में 51 मामले और ठाणे में 20 मामले दर्ज किए गए हैं। KP2 सब वेरिएंट की पहली बार जनवरी में विश्व स्तर पर पहचान हुई थी। वर्तमान में KP2 अमेरिका में प्रमुख वेरिएंट है। महाराष्ट्र में भी KP2 के मामलों की पहचान पहली बार जनवरी में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के गुरुद्वारा पटना साहिब में दर्शन करने के बाद सेवा की। पीएम मोदी इस दौरान गुरुद्वारा पटना साहिब में लंगर परोसते नजर आए। इससे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के तहत रविवार की शाम बिहार की राजधानी पटना में एक शानदार और भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी फूलों से सजे रथ की शक्ल में बने भगवा रंग के वाहन पर खड़े होकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सोमवार की सुबह गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली तख्त श्री हर मंदिर जी पहुंचे और हाजिरी लगाई। इस दौरान प्रधानमंत्री केसरिया रंग की पगड़ी बांधे नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका और लंगर में सेवा की। इस दौरान गुरुघर की मर्यादा के अनुकूल प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। प्रबंधक कमेटी की ओर से पहले से ही उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की गई थी। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। समाजवादी पार्टी एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया कि जब 7वें चरण में वोट पड़ेगा तो देख लेना जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि यह पहला चुनाव है जहां जनता झूठी गारंटी लेकर आने वाले लोगों के खिलाफ खुद ही चुनाव लड़ रही है। बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक कांग्रेस के उम्मीदवार तनुज पुनिया के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है जनता का गुस्सा भी भाजपा के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। आप देख लेना जब 7वें चरण में वोट पड़ेगा तो देख लेना जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश पुलिस ने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के पहले प्रचार अभियान पर रोक लग जाने के बावजूद रैली में शामिल होकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। नंदयाल जिले के पुलिस अधीक्षक के रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि अर्जुन शनिवार को नंदयाल विधानसभा क्षेत्र से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एस रविचंद्र किशोर रेड्डी के आवास पर कथित तौर पर एक रैली में आए थे। पुष्पा फिल्म के अभिनेता और वाईएसआरसीपी उम्मीदवार ने छज्जे पर खड़े होकर बड़ी संख्या में एकत्र लोगों की भीड़ की ओर हाथ हिलाया और उनका अभिवादन किया। अभिनेता ने किशोर रेड्डी के समर्थन में एक्स पर एक संदेश भी लिखा। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि मामले में आगे की जांच की जाएगी। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज देश के 10 राज्यों में हो रहा है मतदान। तेलंगाना व आंध्र में भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने किया मतदान। प्रज्वल रेवन्ना पर बलात्कार का एक और मामला दर्ज। नौकरानी से केवल छेड़छाड़ भी किया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस एमएलए का हंगामा, पोलिंग बूथ पर शख्स को जड़ा थप्पड़। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में किया रोड शो, स्वागत में आरती और मंत्रोच्चार के गूंजे सुर। पीएम मोदी ने पटना के गुरुद्वारा पटना साहिब में की सेवा, लंगर परोसते आए नजर। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।